Good afternoon, media fraternity, especially AD News and YouTubers, नेहरू मालिंग। तो आज का यहाँ जो आने का मेन मकसद है, तो हमारा अपर सेवन श्री क्रिस्टन पोम की ओर से हम लोग आया है। माई सेल्फ बागंग तानीमाकी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएफ। ये है हमारा बागंग थालेन बादी, फॉर्मर यूएसडी प्रेसिडेंट, और आज हमारा जो यूएसएफ का चीफ एडवाइजर, और ये है बागंग तासमरेंगलेंग, हमारा यूएसएफ का ट्रेजरर कम यूएसडी का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और जितने जो मेरा जो पीछे जितना जो बैठा हुआ है हमारा यूएसएफ का लीडर्स है। तो आज का यहाँ आने का मेन मकसद है, 3 चीज के लिए मैं आया हूँ। पहला जो आज और अरुणाचल क्रिस्टन पोम का डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो रैली के लिए कल जो होने जा रहा है, इसके लिए हमारे यहाँ से हर डिनोमिनेशन निकल चुका है। तो कोई परसों निकल गया, कोई काल निकल गया, कोई आज निकल गया। ऑलमोस्ट मोर देन 1500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ से निकल गया है अपना अपना जो सदन का अनुसार व्हीकल, क्योंकि हम लोग चाहता है कि यहाँ से कम 3000 जैसे मूव करेगा सोचा था, लेकिन व्हीकल का जो प्रॉब्लम्स और कुछ जो प्रॉब्लम के कारण से हम पूरा उतना नहीं पहुँच पाया है। फिर भी हमारा लोग यहाँ से कम 1500 जैसे निकल गया है, और ईटानगर में बहुत से लोग हैं, कम से कम हमारे यहाँ से कम से 2000 एवोप लोग ही वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहा है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसीलिए मैं जितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे यहाँ से गया है, उन सबको भी मैं ये परमेश्वर से ये दुआएं मांगता हूँ, जो भी जिस काम के लिए जो गया है उनको परमेश्वर रक्षा करे और उनका मिशन को कामयाब होने दे, और जैसे गया है उसी प्रकार अपना होम टाउन में भी सही सलामत पहुँचे, बोल के ये मेरा पहला परमेश्वर से दुआ है। तो इसीलिए दूसरा जो हम पॉइंट जो हम ये बताने चाहूँगा, क्योंकि आफ्टर 1978 का जो इस एक्ट का मुताबिक में हर फेसबुक में, हर मतलब मीडिया में जो चर्चा दिखाई देता है, तो क्रिश्चियन का बारे में, हमारा दोनी फोर बाइलों का बारे में, और दूसरा अन्य रिलीजन्स का बारे में बहुत से जो चर्चा चलता है। तो मेरा हिसाब से, क्योंकि जितना भी चर्चा चल रहा है ये अगुवाई है, क्योंकि हम अरुणाचली को एक दूसरे को दूर करने का ये अगुवाई है कि नहीं? क्योंकि हम लोग अरुणाचल एक छोटा सा जगह का है, छोटा सा इतना पॉपुलेशन जो मिल के जो बैठा हुआ है, यहाँ जितने भी लोग जो बैठा हुआ है इंडिजिनस है, हम कोई बाहर का नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना भी है बाय बोर्न एंड ब्रॉट हम लोग इस जमीन से हुआ है, इस मिट्टी से हुआ है, इसलिए हम लोग कहीं कभी नहीं है। तो इसलिए इस बीच में कभी कभी हम लोग में दिखाई देता है जो इंडिजिनस, नॉन इंडिजिनस, क्रिश्चियन, ऐसे कर बहुत से जो सवाल करता है। इसलिए हम लोग कभी कभी एज ए सीनियर सिटीजन होने के नाते बहुत कभी कभी दुख फील करता है, क्योंकि एक्चुअली बोलने से यहाँ जो धर्म आस्था अपना अपना एक जो मन का एक जो ये शांति के लिए ना अपनाता है, उसमें कोई मतलब नहीं है कि जो किसी भी धर्म में जाए उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले शांति होना है ना। शांति के लिए कोई भी धर्म अपनाता है, इसके लिए आदमी धर्म लेता है, और इसमें कोई चीज नहीं कि हम क्रिश्चियन हो गया तो, या कोई हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्योंकि हमारा इंडिजिनस है तो कभी कहीं हमारा जो क्लैन से तो बाहर ही नहीं होगा ना। जैसे हम लोग यहाँ जो बैठा हो, माइशेल भी जब बागंग तानीमाकी, मैं क्रिश्चियन हूँ जरूर, लेकिन क्रिश्चियन होके भी मैं एक बागंग जाते हैं तो हमारा जब तक मरते दम तक ही हमारा बागंग ही रहेगा, मेरा जितना आने वाला वंश जो वही बागंग ही बन के रहेगा। इसलिए मतलब ये चीज को देखने से कभी कभी दुख भी लगता है, क्योंकि हमारा अपना लोग को जितना अरुणाचली, जैसे सिर्फ तानी तारू का जाति को सिर्फ नहीं बोल रहा, जितना अरुणाचल में जो बैठा है हमारा लोग है, क्योंकि हम लोग इतना छोटा से देश जगह में
और इन कंपेरिजन तो अदर जो ये को देखने से बहुत दुख लगता है कि क्यों हम लोग एक साथ जैसे पहले रहता है उसी प्रकार रहने देना है। इस बीच में हम लोग को दूर करवाने के लिए, एक दूसरे को भाई भाई से लड़वाने के लिए ना, ऐसे करके बहुत से मुहिम भी चलता है। तो इसीलिए ये चीज़ को हम एज ए क्रिश्चियन, एज ए सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग मिलकर रहना चाहिए। इसलिए जितने भी हमारा जो दोनी पोल जो मानने वाला और जो नॉन दोनी पोल होके बैठा है, क्रिश्चियन है, अन्य धर्म कोई भी रिलीजन से में मानता है, इस चीज़ को हम लोग हमेशा एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए। जो अगुवाई को हम कभी भी मतलब उसको सुन के हम एक दूसरे को मतलब नफरत नहीं फैलाना चाहिए। इसीलिए हम मेरा ये कहना है कि सब मिलके हम लोग अरुणाचल को शांति से बना रखना है और मिलके अरुणाचल को आगे बढ़ना है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग जो बोलता है अफवाह को रिपेल करना चाहिए। अफवाह को किस लिए रिपेल करना चाहिए बोलने से, यहाँ में हम लोग पहले भी हम लोग स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम लोग जो बोला गया कि ये चीज में गलत दिखाई देता है, क्योंकि कानून के हिसाब में जैसे फंडामेंटल राइट्स का हिसाब है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट तो नहीं है, एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए मास्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस का हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कहा क्या दिया गया, ये चीज को हम लोग को भी और पता है क्या चीज है क्या नहीं है। इसलिए देखने से हम लोग यहाँ में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है, जैसे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 में जो बोलता है, जो कानून जो भी होता है सबके लिए बराबर होता है कि नहीं। आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 9, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड 26 एज पर द फंडामेंटल राइट में हम लोग दिखाई देता है। क्योंकि जो भी करता है उसके लिए लॉ जो क्या है सबके लिए बराबर होता है। इसके लिए कोई जो रिलीजन का हिसाब से, कोई सेक्स का हिसाब से, कोई कलर का हिसाब से, कोई जात के हिसाब से उसे कोई मतलब ये मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखने से क्या है, कानून का हिसाब से सबको बराबर है कि नहीं। और इंडियन फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि सबका जो धर्म को अपना जैसे पसंद है कर सकता है बोल के ये बताया गया है। और ये भी बताया गया कि ना गवर्नमेंट को किसी धर्म को एनकरेज कर सकता है, ना किसी धर्म को डिस्करेज कर सकता है कि नहीं। गवर्नमेंट नीतुलती में बैठना है, जो अपना हिसाब से अपना धर्म को प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने का हमको राइट दिया गया है। इसलिए हम लोग इसी का अंदर में हम लोग चाहता है कि हम लोग को ये काम को करने देना चाहिए। क्योंकि इस चीज के लिए हम लोग को मतलब क्या क्या जो ये डाल के हम लोग को मतलब गलत जो हम लोग को जो डाल के हम लोग को क्रिश्चियन को मतलब गलत दिशा में मोड़ने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आर्टिकल फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 13 का 2 में भी बताया गया कि उसमें क्लियर कट बताया गया कि कोई भी जो सेक्शन जो कानून ऐसा मत बनाइए जिसके लिए जो प्रॉब्लम हो, है कि नहीं। जिसके लिए जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को भी ये उसी अंदर आर्टिकल का हिसाब में तो बताया गया कि किसी भी धर्म के लिए या किसी भी जात के लिए जो प्रॉब्लम है ऐसा चीज को कभी भी नहीं लाना चाहिए जो फंडामेंटल पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन हो, ऐसा चीज को नहीं बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल राइट में बताया गया है। इसलिए मेरा ख्याल में जो कर रहा है, अगर कानून जो भी बनाता है तो सबके लिए अगर मिलके बनाता है तो इसके लिए हम क्रिश्चियन समाज में कोई से हम ये मतलब ये नहीं करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ देखा गया कि क्योंकि इसमें पक्षपात किया गया है, क्योंकि सिर्फ वन साइडेड जो रूल बनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग का आज का प्रोटेस्ट भी यही है। अगर सही में सबके लिए अगर कानून बनाता है तो इसके लिए हम क्यों प्रोटेस्ट करें, है कि नहीं। इसलिए हम लोग कानून ये अरुणाचल गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का यही अपील है कि अगर कानून बनाता है तो सबके लिए बनाओ। क्योंकि एक जात को लेके कभी भी ऐसा मत बनाओ ताकि जो दूसरा जो आने वाला कल को जो कंडेमनेशन हो, है कि नहीं। इसलिए जो ऐसा कानून बनाओ सबके लिए, सब जाति के लिए, है कि नहीं। ना कोई धर्म से लेना देना, कोई जात से लेना देना, उससे कोई मतलब द सेक्स से कोई ना, कोई कलर से लेना देना, ऐसा जो बनाओ जैसे हमारा फंडामेंटल राइट में दिया गया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग का भी पुकार को सुनिए। क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन समाज में कभी भी जो हमारा लोग को कभी भी अशांति फैलाने की कोशिश नहीं करता है, हमेशा चाहता है हमारा देश में शांति हो, हमेशा चाहता है हमारा देश में तरक्की हो। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन का सबसे पहला संदेश है कि हम प्रेम को लेके चलता है कि नहीं, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। इसलिए हम चाहता है कि ये प्रेम को जैसे बढ़ता है हर एक को
इस प्रेम को हर दिशा में बढ़ने दे और हम सबको बढ़ना न दे। अरुणाचल एक है, अरुणाचल एक में रहने दो। और इस ये शब्दों के साथ मैं यहाँ में अपना बात को यहाँ में थमता हूँ। थैंक यू।